हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज अपडेट जोन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सेमेस्टर 2 जेई के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आपके क्या रहने वाला है एंड इसके सिलेबस भी देखेंगे आपके टोटल इसमें कितने यूनिट्स है एंड इसके बाद हम लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2023 के। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लीजिए, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने का। तो दोस्तों, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आपका सिलेबस है दिल्ली थ्रू द एजेस का, हिस्ट्री का। ये देख सकते हैं आपका सिलेबस है। तो ये देखते हैं इसमें टोटल आपके कितने यूनिट्स हैं। तो देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट यूनिट है जो कि दिल्ली इन द 19th सेंचुरी, मुगल कोर्ट कंपनी राज 1857 एंड इट्स आफ्टर मैथ, यह पढ़ना है आपको। एंड ये आपका सेकेंड यूनिट है जो कि बिल्डिंग न्यू दिल्ली इम्पेरिकल आइडियोलॉजी एंड अर्बन। एंड ये आपका थर्ड यूनिट है जो कि दिल्ली इन 1947 पार्टीशन एंड इट्स आफ्टर मैथ, ये पढ़ना है आपको। एंड फोर्थ यूनिट है आपका मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी दिल्ली स्पेसेस पॉलिटिक्स एंड सोशलिटीज़। तो ये आपका 4 यूनिट है आपके सिलेबस में। जी हाँ दोस्तों, इसके आपके टोटल 4 ही यूनिट्स हैं। तो दोस्तों, ये देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिल्ली थ्रू द एजेस का, बीए ऑनर्स जेई का क्वेश्चन पेपर है, ये देख सकते हैं आप। तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर का है एंड ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 90 का आया था क्वेश्चन पेपर एंड ये आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिला था करने के लिए। तो यही आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न भी रहने वाला है, आपका 3 घंटे क्वेश्चन पेपर आएगा एंड मैक्सिमम 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। तो दोस्तों, ये देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है डिस्क्राइब द पॉलिटिकल लिटरेरी एंड कल्चर लैंडस्केप इन प्री 1857। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था 1857 से पूर्व दिल्ली में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का वर्णन करिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1857 से पहले दिल्ली में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृश्य कैसा था, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। एंड ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि व्हाट डिड दिल्ली विटनेस इन द आफ्टरमैथ ऑफ 1857, इन व्हाट वेज डिड द इवेंट्स ऑफ द रेवलियन लीड टू चेंज इन द सिटी। तो 1857 के बाद दिल्ली शहर में क्या बदलाव हुए एंड 1857 के विद्रोह की घटना दिल्ली को किन परिवर्तन की ओर ले गई, इस क्वेश्चन में आपको बताना था। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि इन व्हाट वेज डिड न्यू दिल्ली रिप्रेजेंट द इम्पेरिकल विजन्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि नई दिल्ली किस तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शाही दर्शन या सोच का प्रतिनिधित्व करना है, इस क्वेश्चन में बताना आपको। एंड ये इसी का और का क्वेश्चन है व्हाट वर द इशू रिलेटेड टू एक्वायरिंग लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे क्या थे, इस क्वेश्चन में आपको बताना है आपको। एंड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि व्हाट डिड पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस मीन टू द पीपल ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के लोगों के लिए विभाजन और स्वतंत्रता के क्या मायने थे, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना था। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन दिल्ली। तो दिल्ली पर विभाजन के राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रभावों को आपको इस क्वेश्चन में बताना था, क्या क्या प्रभाव पड़ा। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आपका यह है एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच पार्ट्स ऑफ अर्बन स्पेसेस और आउटर दिल्ली डेवलप विद स्पेशल रेफरेंस वेलकम और महरौली। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि वेलकम या महरौली के विशेष संदर्भ से उन प्रक्रियाओं को समझाइए जिनसे कुछ शहरी जगहों या बाहरी दिल्ली का विकास हुआ है। एंड ये आपका सेवन्थ क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की महत्व का आपको इस क्वेश्चन में चर्चा करना है। एंड ये आपका एट्थ क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट्स के ऊपर आया, जिसमें आपको किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो फर्स्ट है आपका गालिब दिल्ली, सेकंड आपका मास्टर रामचंद्र एंड थर्ड है आपका वेस्ट मैनेजमेंट एंड चेंजिंग अर्बन एनवायरनमेंट ऑफ 19th सेंचुरी एंड फोर्थ एंड लास्ट है आपका इसका दिल्ली कल्चर हिस्ट्री थ्रू कॉफ़ी एंड टी हाउस। तो ये आपका 4 क्वेश्चन था जिसमें आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना था। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखने से पहले अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपका दिल्ली थ्रू द जैसा क्वेश्चन पेपर है सेकंड सेमेस्टर का एंड ये भी आपका 90 नंबर का आया था, 3 घंटे का टाइम मिला था। तो आइए देखते हैं इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, लिटरेरी एंड कल्चर लैंडस्केप इन प्री 1857। तो 1857 से पूर्व राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य क्या थे, इसका वर्णन करना है इसमें। एंड ये आपका सेकंड है, एक मिनट, ये यही क्वेश्चन पेपर है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ये फिर से यही आ गया है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, ये देख सकते हैं आप। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि highlighting the developments that emerged with the coming of the British to
शाहजहानबाद एंड द मुगल कोर्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी के पूर्व अभ्यास में शाहजहानबाद और मुगल दरबार में अंग्रेज़ों के आगमन के साथ उभरे घटियाकरण पर आपको प्रकाश डालना है। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि एग्जामिन द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द सिटी एंड इट्स लैंडस्केप आफ्टर द ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली इन 1857। तो 1857 में अंग्रेज़ द्वारा दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के बाद शहर के जीवन और उसके परिदृश्य में क्या क्या बदलाव आया, इस क्वेश्चन में बताना था। एंड ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि इलेबोरेट ऑन द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द न्यू इम्पेरिकल कैपिटल सिटी दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1915 एंड 1933। तो इसमें 1915 और 1933 के बीच निर्मित एक नए शाही राजधानी शहर के वैचारिक आधार पर चर्चा करना है इसमें। एंड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि डू यू एग्री दैट कॉलोनियल टाउन प्लानिंग ऑफ दिल्ली सेग्रीगेटेड सैनिटरी एंड अनसैनिटरी स्पेस ऑन अ रेस्कल बेसिस। क्या आप इस बात से सहमत है कि दिल्ली में औपनिवेशिक नगर नियोजन से नस्लीय आधार पर स्वच्छ और अस्वच्छ स्थानों को अलग कर दिया था। एंड ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि पार्टीशंस एंड इंडिपेंडेंस कैरी डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल्स। कमेंट करना है आपको इस क्वेश्चन में, जो कि विभाजन और स्वतंत्रता के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ थे। इस क्वेश्चन पे आपको टिप्पणी करना है। एंड आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है जो कि डिस्कस द आफ्टर मैथ ऑफ पार्टीशन इन साउथ एशिया। तो दक्षिण एशिया में विभाजन के क्या क्या परिणाम रहे, इस क्वेश्चन में बताना है। एंड आपका सेवंथ क्वेश्चन है जो कि द अर्बन लैंडस्केप इज रिकन्फिगर्ड थ्रू वायलेंस एंड डिसरप्टिव इवेंट्स एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू वेलकम और एनी अदर रीसेटलमेंट कॉलोनी। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था हिंसक और विघटनकारी घटनाओं के माध्यम से एक शहरी परिदृश्य को पुनर्संरचित किया जाता है वेलकम कॉलोनी या कोई अन्य पुनर्वास बस्ती के संदर्भ में आपको व्याख्या करना है। एंड ये आपका इसी का और का क्वेश्चन है ट्रेस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेहरौली कंट्री साइड। तो मेहरौली देहात पर नगरीय विजय के प्रभाव का विश्लेषण करना है। एंड ये आपका 8th क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट नोट्स में आया है, देख सकते हैं आप। तो इसका आपका भी एक शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आपका फर्स्ट है जो कि 4 दिए गए हैं आपको, गाली व फर्स्ट ए में। एंड बी है आपका दिल्ली कॉलेज, सी आपका हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड डी है आपका टी एंड कॉफ़ी हाउस इन पोस्ट कॉलोनियल दिल्ली। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड आपका ऐसा ही क्वेश्चंस बन सकता है या तो आपका यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है। तो मैंने देखा है कि पहले भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिला था। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, आपको वहाँ पे सभी सेमेस्टर के PDF नोट्स मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।